आज मंगलवार को भी इसी महीने की पहली तारीख को खुदा की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए, देश के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जितने लोग आए हैं, आप सभी को इस शाम की प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम सभी अपना सिर झुकाए, हम थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण पूरा प्रार्थना में लगे। खास करके आज सवेरे से शामी तक अभी तक जितने भी पाप हैं, जितने भी गुनाह हैं, खुदा के पसंद के बिना जो जो काम हमने किया है, एक पल सभी दिल की गहराई से खुदा मेरे पापों को मेरा खुदा क्षमा करें। जान के अनजान के, मेरी बातों के द्वारा, मेरे नज़रियों के द्वारा यीशुवे मैंने जितने भी पाप किया है, तमाम पापों को मेरा खुदा क्षमा कर दे। खुदा वंदिश पप्पा, आज की ये प्रार्थना खुदा की हजूरी में पहुंचने पाए मेरी पाप के कारण अब आज की प्रार्थना में कोई रुकावटें ना आवे। यीशुवे हम आपसे दुआ मांग रहे हैं खुदा वंदिश पप्पा, एक पवित्र दिल खुदा में दे। खुदा वंदिश पप्पा, हम आपके चरणों पे आ रहे हैं। यीशुवे धन्यवाद खुदा, एक नया महीना खुदा ने हमारे लिए दिया है। अपा जो लोग, जो पुरुष परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, हालेलुया, वो बहुत ही नालियों के किनारे में लगा हुआ वृक्ष के जैसे होंगे। सूखी वर्ष में भी अपा उसके बारे में कोई चिंता नहीं होगा, उसी समय पर भी वो फलदायक बनाएगा, वो फलदायक होगा। यीशुवे इसी महीना पूरा हालेलुया प्रभु को मानने वाले, नहीं मानने वाले, यीशुवे सभी लोग एक फलदायक बनाए पाए खुदा, सभी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने पाए। अपा जिनकी आशाएं, जिनकी उम्मीदें टूटे हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं दुआ मांग रहा हूँ खुदा वंदिश पप्पा, नया उम्मीदें, नई आस, नई बरकत देने वाला परमेश्वर खुदा सभी के जीवन में खुदा दी अनुग्रह, खुदा दी आशीष, खुदा दी बरकत होवे। खुदा वंदिश पप्पा, ये नया महीना खुदा ने दिया है 2021 में, अपा ले 6वां महीना खुदा ने आपके बच्चों के लिए दिया है। खुदा आपके बच्चे फलदायक होवे, आपके बच्चे खुदा जॉब के ऊपर नहीं है, पैसा के ऊपर नहीं है, अपा ले और कोई धन दौलत के ऊपर नहीं है। अपा मेरे जिंदा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए, हालेलुया हालेलुया, सुखी वर्ष में भी फलदायक बनाने वाला मेरा परमेश्वर ना तो बारिश को देखेगा, ना तो हवा को देखेगा, कनाल पानी से भर जाएंगे करके वायदा कीता परमेश्वर। अपा हालेलुया, ये नया महीने में आपके बच्चों के लिए नया नया रास्ता है मेरा खुदा, खोल दीजिए खुदा। ये नया महीना में खुदा की बलवंत हाथ, खुदा की सामर्थ्य हाथ आपके बच्चों के साथ रहे खुदा वंदिश पप्पा। अपा ये महीना पूरा प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, पवित्र दाई की जिंदगी बिताने में, हमारा देश के लिए अपा हम एक हालेलुया जला हुआ, जलने वाले एक दिया जैसे, प्रकाशित देने वाले एक मोती जैसे, मोमबत्ती जैसे हमारा जिंदगी प्रभु की सेवकाई के लिए अपा कामयाबी होने के लिए हम दुआ मांग रहे हैं खुदा वंदिश पप्पा। हालेलुया महीना आपके बच्चों के लिए एक फलदायक महीना होवे। अपा जो लोग जॉबलेस में बैठे हैं, अपा जो लोग बेरोजगार में बैठे हैं, उनको खुदा हालेलुया अपा हालेलुया रोजगार मेरा खुदा दे। हालेलुया अपा जो दरवाजे आपके बच्चे खटखटाए, वो आपके बच्चों के लिए पगले से खुलने पाए। हालेलुया हालेलुया। अभी हम सभी अपना मुंह खोलकर, अपनी आवाज उठाकर जिंदा परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करिए। जितना हम परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, उतना परमेश्वर की कृपा हमारी
ऊपर आएगी। बाइबल में लिखा है जीवन से भी परमेश्वर की कृपा उत्तम है, जीवन से भी परमेश्वर की कृपा उत्तम है। यीशुवे हम आपसे दुआ मांग रहे हैं खुदा, हालेलुया खुदा, हमारे चारों तरफ घेरने वाला पाप से एक पवित्र दाई की जिंदगी जीने के लिए आपकी कृपा की जरूरत है खुदा वंदेश पापा, आपकी सेवा करने के लिए अब आपने जो दौड़ हमारे लिए रखा है अब वो रेस को पूरा करने के लिए परमेश्वर की कृपा चाहिदा है। जीवन से भी परमेश्वर की कृपा उत्तम है, जीवन से भी परमेश्वर की कृपा उत्तम है, जीवन से भी परमेश्वर की कृपा उत्तम है। यीशुवे अपा वो नया कृपा से, नया करुणा से, नया अनुग्रह से खुदा में भर दीजिए खुदा वंदिश पापा। हालेलुया हालेलुया पा, जो बच्चे आपके सामने प्रार्थना करते हैं खुदा उनके जीवन में नया कृपा दे दीजिए खुदा, नया करुणा दे दीजिए खुदा। यीशुवे धन्यवाद हो, यीशुवे धन्यवाद हो, यीशुवे धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया रिबाला बाबा शमदर बलबा उडर बला बाबा शमदुर बना महस करे आपके बच्चों को अपा। हालेलुया, प्रार्थना से मन को इधर उधर करने वाला अंधकार की ताकतें यीशु के नाम से दूर होने पाए। दिल की गहराई से सच्चे दिल से परमेश्वर के नाम की अपा प्रार्थना और आराधना करने के लिए खुदा मदद करे अपा। आज पगली तारीख को जब आपके बच्चे बैठकर प्रार्थना करते हैं, जब आपके बच्चे बैठकर आराधना करते हैं, आपके बच्चों के लिए खुदा हालेलुया फलदायक की एक हालेलुया अपा एक नदी आपके बच्चों के बीच में बहने पाए खुदा। यीशुवे कामयाबी होने वाला, सफलता होने वाला, अनुग्रह होने वाला यीशुवे। हालेलुया रिबाला बाबा शमदर बाला बाबा उडबा अंदुरी मना मगस करे रिबल पौडबा। जब ये बच्चे आप हालेलुया जहां बैठकर प्रार्थना करते हैं वगिंबर मेरा परमेश्वर की उपस्थिति पहुंचने पाए, या मैं देखता हूं मेरे आंखों आत्मिक आंखें खोलकर जहां आप बैठे हैं वगिंबर परमेश्वर के हाथ वगिंबर उतर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वगिंबर उतर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होरी बाला बाबा शमदुरा बाला बहस करे अंदुरी मना महस कर बाला बाबा शमदरा बाला बा उडरा बाला बाबा कतुरारी बल पौडा बरी बाला बा। हालेलुया यीशुवे अपा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। एक चिट्टे धुंध के समान अपा उतरने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके बच्चों की शरीर में उंडल रे खुदा, आत्मा में उंडेल रे खुदा, उनके कमरे में उतर के आ रही है खुदा। हर प्रकार की परेशानियां उनके दिल से दूर हो रही है खुदा। हालेलुया, हर प्रकार की हालेलुया बीमारियां उनके शरीर से दूर हो रहे हैं खुदा। यीशुवे परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ आपके बच्चों के जीवन में काम कर रही है खुदा। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं शैतान की राज हिल जाती हैं। हालेलुया, जब आपके बच्चे बैठकर प्रार्थना करते हैं उनके पैर के नीचे शैतान की राज हालेलुया हिल रही है खुदा। हालेलुया, फतेह पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, विजयी पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, आपके बच्चों को घेरने के लिए, आपके बच्चों को जाल बना हालेलुया फंसाने के लिए जाल बनाने वाला अंधकार की ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। जब ये प्रार्थना सुनते समय टूटा हुआ परिवार अपा डाइवर्स हुआ परिवार हालेलुया जुड़ने पाए खुदावंद यीशु पापा। हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसर बीमारियां इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे होने पाए। रसोलियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हर प्रकार की जॉइंट्स पेन यीशु के नाम से दूर होने पाए। जब ये प्रार्थना आपके बच्चे शामिल होते हैं हर प्रकार की आर्थिक समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए खुदा।
हालेलुया। अब ये प्रार्थना की शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति आपकी बच्चों के बीच में मंडलाती रही है। खुदावंद यीशु पापा, वाकई हम सच्चे दिल से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की हजूरी से आशीषें और अनुग्रह पाने के लिए खुदा मदद करे। खुदा यीशु पापा, ये प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम शुरुआत कर रहे हैं। हालेलुया। हम जो विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, हर विषयों के ऊपर खुदा के उत्तर को हम देखने पाए। आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जितने लोग ये प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आप सभी को एक और बार मेरा दिल की गहराई से जय मसीह की। अभी हम एक गीत गाने के लिए जा रहे हैं। ये गीत में काफ़ी अर्थ है, आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ने वाला ये गीत है। आप लोग साथ में गा लीजिए और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को आप महसूस कर लीजिए। आज मेरे चर्च की सेवादार भाई राहुल मेरे साथ में हैं, वो आपके लिए एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरे कोल आउने आ, सिर नूं झुकाउने आ, तेरे कोल आउने आ, सिर नूं झुकाउने आ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, तेरे कोल आउने आ, सिर नूं झुकाउने आ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ। एक आस लेके आए हाँ, फरियाद लेके आए हाँ, एक आस लेके आए हाँ, फरियाद लेके आए हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ। मेरी जिंदगी दा सब तुइयों है, सारी दुनिया दा रब तुइयों है। मेरी जिंदगी दा सब तुइयों है, सारी दुनिया दा रब तुइयों है। तू है मेरी आस यहोवा, तू है मेरा साथ यहोवा, तू है मेरी आस यहोवा, तू है मेरा साथ यहोवा। हर गल दा मैनू उत्तर देवे, तेनू पुकारा जदों यहोवा, हर गल दा मैनू उत्तर देवे, तेनू पुकारा जदों यहोवा, तेनू पुकारा जदों यहोवा। तेरे कोल आउने आ, सिर नूं झुकाउने आ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ। तेरे कोल आउने आ, सिर नूं झुकाउने आ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ। एक आस लेके आए हाँ, फरियाद लेके आए हाँ, एक आस लेके आए हाँ, फरियाद लेके आए हाँ, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ, रब्बा मेरे आ,
रब्बा मेरे आ मेरी जिंदगी दा सब तुइयों है सारी दुनिया दा रब तुइयों है मेरी जिंदगी दा सब तुइयों है सारी दुनिया दा रब तुइयों है तू है मेरी जिंदगी तू ही मेरी बंदगी तू ही मेरी जिंदगी तू ही मेरी बंदगी हर पल तेरा नाम जपा मैं तू ही मेरी हर खुशी है हर पल तेरा नाम जपा मैं तू ही मेरी हर खुशी है तू ही मेरी हर खुशी है तेरे कोल आने आ सिर नो झुकाने आ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरे आ 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 एक आस लेके आए हैं फरियाद लेके आए सभी बोलिए एक आस लेके आए हैं फरियाद लेके आए हैं तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरी आ रब्बा मेरी आ रब्बा मेरे आ रब्बा मेरे आ रब्बा मेरे आ मेरी जिंदगी दा सब तुइयों है सारी दुनिया दा रब तुइयों है मेरी जिंदगी दा सब तुइयों है सारी दुनिया दा रब तुइयों है तू है मेरी आसिया होवा तू है मेरा साथिया होवा तू है मेरी आसिया होवा तू है मेरा साथिया होवा हर गल दा मैनू उत्तर देवे तेनू पुकार जदों यहोवा हर गल दा मैनू उत्तर देवे तेनू पुकारा जदों यहोवा तेनू पुकारा जदों यहोवा तेरे कोल आने आ सिर नू झुकाने आ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरे आ 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 एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ तू सुन ले दुआ रब्बा मेरी आ रब्बा मेरी आ रब्बा मेरे आ रब्बा मेरे आ रब्बा मेरे आ तेरे कोल आने आ सिर नू झुकाने आ तेरे कोल आने आ सिर नू झुकाने आ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरे आ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरे आ 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 दिल की गहराई से रब्बा मेरे आ 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 रब्बा मेरे आ। एक और बार हम मिलके बोलेंगे तेरे कोल आने आ
सिर नू झुकोने आ तेरे कोल ओने आ सिर नू झुकोने आ तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरिया तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया। रब्बा तू ही साड़ी दुआएं सुन ले खुदा। अब वाकई परमेश्वर के सामने सिर झुकाएं खुदा। एक बड़ा आस लेके एक बड़ा उम्मीद लेके खुदा हम देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं खुदा वंदिश पप्पा। आज हम खास करके प्रार्थना कर रहे हैं खुदा जितनी भी अनाथ बच्चे हैं अब हमारा देश में जितनी भी विधवाएं हैं अब उन लोगों के लिए हम दुआ मांग रहे हैं खुदा वंदिश पप्पा। अपा कई बच्चों को माँ बाप होने के बाद भी अपा बच्चे बिगड़ जाते हैं उनकी रखवाली कर नहीं पा रहे हैं। अपा जो अनाथ बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए कोई राह नहीं है। आगे अपा तरक्की पाना चाहते हैं लेकिन आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आते हैं। यीशुवे अपा अलग अलग ऑर्फनेज अलग अलग संस्था के द्वारा चलाया जाने वाला यीशुवे ऑर्फनेज के लिए दुआ मांग रहे हैं खुदा। ऑर्फनेज में अपनी मम्मी डैडी को खोया हुआ अपा जितनी भी अनाथ बच्चे हैं अपा उनके लिए एक बड़ा भाई के रूप में मैं प्रभु से दुआ मांग रहा हूँ खुदा वंदिश पप्पा। अपा जितनी भी अनाथ बच्चे हैं उनकी हालेलुया खुदा हर पल ध्यान रखने वाला मेरा परमेश्वर खुदा। हमारा देश में जितनी भी एक्सीडेंट के द्वारा गरीब के द्वारा हालेलुया खुदा हालेलुया खुदा हमारे नेचर की हालेलुया खुदा दुर्घटना के द्वारा यीशु मौसम की हालेलुया कुछ दुर्घटना के द्वारा जो बच्चे अनाथ हुए हैं अपा उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा वंदिश पप्पा। हर एक अनाथ बच्चों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा वंदिश जी। हर एक विधवा बहनों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। जीने के लिए कोई राह नहीं है अपा यीशुवे सही ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं अपा उनके साथ मेरा खुदा मदद करें। जेल में जितनी भी कैदी लोग हैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा वंदिश पप्पा। गलत काम करके अपा हालेलुया गलत संगति में पड़ने के कारण नशे बेचने के कारण नशे करने के कारण अपा हालेलुया जेल में रहने वाला हर एक कैदियों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा वंदिश पप्पा। उनके जीवन में एक बड़ा बदलावट आने पाए यीशुवे उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलावट आने पाए। जब हम ये अमृतसर में बैठ कर दुआ करते समय यीशुवे अलग अलग जेल में अपा हालेलुया अपा गलतियों के कारण सजा भोगने वाला हर एक कैदियों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। उनके जीवन में एक बड़ा सुधार मेरा खुदा दे खुदा वंदिश पप्पा। गलतियों को पछताब करके मेरा परमेश्वर के सामने अपा गुनाहों को बोलकर क्षमा पाके अपा हालेलुया मुक्ति दाता को ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए मेरा खुदा मदद करे खुदा वंदिश पप्पा। यीशुवे हालेलुया खुदा हमारा देश में जो लोग नशे बेच रहे हैं अपा उन लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। नशे बेचने वाले नशे से सुधरने पाए खुदा। नशे करने वाले जवान लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। ये नशे करने वाला जवान लोगों के जीवन में भी मेरा खुदा एक बड़ा बदलाव लेके आए खुदा। हमारा देश नशे से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए अपा नशे से पूरी
तरह आसादी पाने के लिए मेरा खुदा आप मदद करे। मेरे साथ जितनी अपा लोग प्रार्थना में शामिल है, अगर उनके घर पे ये नशे की बंधन अपा चले तो उनके लिए भी दुआ मांग रहा हूँ खुदा। टूटा हुआ परिवारों के लिए दुआ मांग रहे हैं, जो लोग डाइवोर्स के लिए अपा तैयार होके खड़े हैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। यीशुवे अपा कोई भी परिवार डाइवोर्स ना होवे, अपा टूटा हुआ परिवार दोबारा जुड़ने पाए खुदा। हालेलुया, टूटा हुआ रिश्ताएं दोबारा जुड़ने पाए खुदा। यीशुवे अपा ईगो को छोड़कर अपा हालेलुया एक दूसरे को प्यार करके प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मेरा खुदा मदद करे। खुदावंदिश पप्पा प्रभु जी, आज हम 5 स्टेट के लिए दुआ मांग रहे खुदा। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, अपा लिए 5 स्टेट के लिए हम दुआ मांग रहे खुदा। अपा ये 5 स्टेट में जितना भी कोरोना की मरीज हैं अपा उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा वंदिशु जी। खास करके अपा तमिलनाडु के लिए दुआ मांग रहा हूँ। अभी हमारे इंडिया में सबसे कोरोना की मरीज तमिलनाडु से आ रही हैं खुदा। हम दुआ मांग रहे हैं खुदा हालेलुया तमिलनाडु के लिए। अपा उधर की सरकार के तरफ से जो भी हालेलुया खुदा एक्शन लिया जा रहे हैं अपा उसके द्वारा अल्लाह जल्दी से जल्दी खुदा हमारा देश ये कोरोना से पूरी तरह आज़ादी पाने के लिए पगले जैसे अपा ट्रेन सारे चलने के लिए, फ्लाइट सारे चलने के लिए अपा हालेलुया खुदा की आराधना करने वाला भवन सारे खुलने के लिए अपा बाकी हालेलुया जो धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं उनकी विश्वास के अनुसार भी हालेलुया जो को अपा हालेलुया जहाँ जाते हैं वो सारी धार्मिक स्थानों को अपा खुलने पाए खुदावंदिश पप्पा। मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए अपा हालेलुया यीशुवे अपा एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए अपा मेडिकल अपा यूनिट के साथ जुड़ा हुआ, मेडिकल लाइन के साथ जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंदिश पप्पा। ये 5 स्टेट की राजनीति के लिए अपा लिया राजदल में जितने भी लोग हैं, मुख्यमंत्री लोग, कैबिनेट मिनिस्टर्स, बाकी मिनिस्टर्स के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। जितना IAS IPS अपा रैंक में जितने लोग सेवा कर रहे हैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। नीचे से लेकर अपा ऊपर तक जो लोग राजनीतिक दल में अपा काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। हमारा देश जल्दी से जल्दी आज़ाद होने के लिए दुआ मांग रहे हैं खुदा। हालेलुया यीशुवे जितने लोग ये प्रार्थना में इसी वक्त शामिल हो रहे खुदा उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। इसी वक्त मेरा परमेश्वर की अनुग्रह की हाथ वफादारी के साथ प्रार्थना करने वाला हर एक परिवार के ऊपर, हर एक व्यक्तियों के ऊपर मेरा परमेश्वर की अनुग्रह की हाथ इसी वक्त उनके जीवन में काम करने पाए। आज ये पगली तारीख से अपा उनके जीवन एक फलदायक जीवन हो जाए खुदावंदिश पप्पा। जो जवान बच्चे गेम की गुलामी बन के अपा अपनी जवानी को नष्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। अपा बच्चे अपनी जवानी के समय पर अपनी परिवार को खड़ा करने के लिए, अपना फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मेरा खुदा मदद करे खुदावंदिश पप्पा। हमारा देश में पढ़ने वाला हर एक बच्चों के लिए दुआ मांग रहे खुदा, हर एक स्टूडेंट्स के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंदिश पप्पा। सभी के ऊपर खुदा दी रहम, खुदा दी अनुग्रह, खुदा दी आशीष होवे अपा। अगर कोई बीमारी के साथ बैठे हैं खुदा उनकी बीमारी को भी मेरा खुदा चंगा कर दे खुदा। हम सभी मिलकर हमारे इंडिया देश की बेदारी के लिए हम दुआ मांग रही है खुदा। अपा हमारे इंडिया देश के अंदर अपा हल एक बड़ा बेदारी आने पाए, वो बेदारी के लिए मेरा खुदा हम सभी को इस्तेमाल करे खुदावंदिश पप्पा। हालेलुया हम अलग अलग जगह पे हालेलुया प्रभु की बेदारी के लिए इस्तेमाल करने वाला, इस्तेमाल
इस्तेमाल होने वाला, एक एलिया, एक एलिशा, एक मूसा, एक दानिएल, हालेलुया, एक सतरक मेशक, एक अबेदनगो, एक पौलुस, एक पतरस जैसे आपा प्रभु की बेदारी को इंडिया में ले आने के लिए खुदा हम सभी को इस्तेमाल करे। खुदावंद यीशु पापा अनुग्रह से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। कितनी लोग अपने हाथ उठा के 2 बार हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया हालेलुया। इन दिनों में हमारा प्रार्थना वाकई हमारा देश में एक बड़ा कामयाबी ले आएंगे। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते रहिए। आने वाले दिनों में भी हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। आज 5-10 मिनट प्रभु की वचन सुनकर आगे प्रार्थना करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में हम सुन के आ रहे थे हमारी जीवन की प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। कल भी हमने उसके बारे में सुना था। आज आखिरी परमेश्वर हमारे जीवन की प्रति क्या इच्छा रखते हैं बोलकर कल से आत्मिक फलों को, आत्मा की फलों के बारे में प्रचार करूंगा। वो एक स्टडी जैसे होंगे, नोट करने वाला नोट कर लेना। आज से परमेश्वर की इच्छा हमारी जीवन की प्रति क्या है करके 1-2 बातें समझा के प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। निकाल के पढ़िए मत्ती की सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 19वां वचन। मत्ती की सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 19वां वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यगिम्बर प्रभु ने कहा है आप जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बना दो। वगिम्बर प्रभु ने ये नहीं कहा है क्रिश्चियन बना दो, नहीं बोला है। आजकल जब रिलीजियन धर्म सोचते ही लोग डर जाते हैं। आज मेरा विषय एक धर्म की बात नहीं है, धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया। उसने कोई ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या कोई ट्रस्ट चलाया है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर एक धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया। प्रभु ने यही कहा है जो रास्ता मैं तुझे दिखाता हूँ, जो मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ उसी रास्ते में चले। कई लोग हैं क्रिश्चियन हैं लेकिन उनके अंदर क्राइस्ट नहीं है। ऐसे लोगों को क्रिश्चियनी के साथ जुड़ने से क्या फ़ायदा है। कई लोग नाम रखते हैं विद्या नाम थॉमस मसीह, लेकिन जाके खड़ा होते कहाँ हैं? अड्डे के सामने। कौन सा अड्डे के सामने? दारू की अड्डे के सामने। उसका नाम थॉमस मसीह रखने से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। नाम में मसीह है, काम में कोई मसीह नहीं है। प्रभु ने इसलिए बोला है जाके क्रिश्चियनी को बढ़ा दो करके नहीं बोला है। क्रिश्चियनी बढ़ावे, उसमें क्राइस्ट नहीं है, उसमें मसीह नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मसीह नहीं है, मसीहत अंदर होवे, प्रभु अंदर होवे। अगर ऐसा है तो अगर नाम कुछ भी होवे उसके अंदर प्रभु है तो वो जरूर प्रभु की रागों पे चलने वाला होंगे। आज मेरी आवाज़ सुनने वाला प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आया, अपनी बच्चों को स्वर्ग जाने की राह बताने के लिए आया। इसलिए ये वचन सुनने वाला मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, खुदा हमें भी यही बता रहे हैं, जाओ और जो मैं तुझे आज्ञा दिया है सारा कुछ उन्हें समझा दो और पगले उन्हें क्या बना दो? चेला बना दो। फिर उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। क्यों हमने जाना है?
क्यों हमने ये सुसमाचार सुनाना है। मैं अपनी चर्च में कई बार बोलता हूँ, जब आप तौबा करते हैं उसके बाद अगला कदम क्या है, पानी में डूब के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। तब आपका नाम कहाँ लिखे जाते हैं, स्वर्ग राज में लिखे जाती है। बस हमारे जीवन की मकसद भी यही था, हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाए। तुरंत खुदा हमारा जीवन को ले ले, सारे बातों के लिए वधिया रह जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी खुदा ने क्यों हमें इस धरती पर रखा है, मकसद यही है खुदा की सेवा करें। हालेलुया। खुदा की गवाही बता दीजिए, खुदा के बारे में दूसरी लोगों को बता दीजिए। अगर कुछ भी बोलने के लिए नहीं आते तो इतना बता दे, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। ये एक बड़ा सुसमाचार है। हालेलुया। ये काम केवल पास्टर के ऊपर नहीं है, केवल सेवादार के ऊपर नहीं है, ये हम सभी के ऊपर गिरा हुआ एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी ड्यूटी है। इसको हम सभी मिलकर निभाना ही पड़ेगा, ये सभी मिलकर करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा है, जाओ सारी जाति के लोगों को, सारी कौमों के लोगों को सुसमाचार सुना दे। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाना है। निकाल दीजिए मत्ती की सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 26वां वचन। मत्ती 16 का 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सुनिए, यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, अपनी प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? ये 70-80 साल की जिंदगी में पूरा धरती को, पूरा पृथ्वी को अपनाया, सारी जमीन को अपनाया, लेकिन अपनी प्राण को खोल गया है। प्राण तो हमेशा के लिए जिसने, जो खुदा ने दिया है उसके पास ही जाते हैं। अगर वो प्राण को बचाने के लिए क्या चाहिए है, प्रभु की ये सुसमाचार चाहिए है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो प्राण को, जो आत्मा को हम बचाने के लिए जा रहे हैं, उसकी कीमत यही है, ये सारे वर्ल्ड से भी ज्यादा है। हालेलुया। आपको खुदा ने छोटा मोटा सेवा करने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए भेजा नहीं है। आपकी गवाही के द्वारा, आपकी ये प्रभु के बारे में बताने वाला सुसमाचार के द्वारा एक व्यक्ति प्रभु में आ गए तो बाइबल में लिखा है उसकी कीमती इस सारे पृथ्वी से भी बड़ा है। इसलिए उसकी प्राण की कीमत सारे संसार से भी बड़ा है। उसको बचाने के लिए ही प्रभु ने हमें भेजा है। जाके प्रभु के बारे में, मेरे बारे में, मेरे वचनों के बारे में बता दे, ताकि नरक ना जावे, अनंत काल की जीवन पाना है। ये सभी लोग करना है, ये हमारी प्रति खुदा की इच्छा यही है। आगे पढ़िए, लूका के सुसमाचार 15 अध्याय, उसका 10वां वचन पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में, एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। एक पापी के द्वारा। उसके पगले बताया, एक बहन के पास 10 सिक्के थे, 9 उसके पास है, एक खो गए। उसने क्या किया, दिया चलाया, झाड़ू लिया है, घर पूरा ढूंढा। ये नहीं सोचा 9 मेरे पास है, एक चले जाने तो चलो चले जाने दे, उसने वो नहीं सोचा है। दिया चलाया, जब तक उसने ढूंढ के नहीं पाया तब तक उसको चैन नहीं आया। इसलिए उसी तरह है, खोया हुआ पेड़ों को, खोया हुआ आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार देने के लिए प्रभु ने अपनी एकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा है। 33.5 साल की जवानी की उम्र में आखिरी बूंद लघु तक हमारे लिए काल्वरी सूली पर बगाया। और बाइबल में लिखा है, जो कोई वो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वो उद्धार पाएगा। अगर वो प्रभु के बारे में अगर आप बताए,
कोई पापी मनुष्य को, कोई नशेड़ी को और गलत कामों में चलने वालों को ये प्रभु के बारे में अगर आप बताए तो मेरा बाइबल में लिखा है, एक जन मन फिराए तो, एक जन मन फिराए तो उसकी कीमत है इस धरती, उसी मन फिराने के समय स्वर्गदूत और स्वर्ग में एक बड़ा खुशी होती है। मेरा प्रिय भाई बहन, आप स्वर्ग को खुश कराना है तो, अगर आप स्वर्ग को खुश रखना है तो, स्वर्गदूतों को खुश रखना है तो, प्रभु को खुश करना है तो पैसा देने से नहीं है और कोई काम करने से नहीं है। ये प्रभु की सेवाएं, ये प्रभु की वचन सुसमाचार लेकर जब दूसरी लोगों को जब आप शर्मिंदा के बिना बांट देंगे, और दानियल के किताब में लिखा है बहुत लोगों को धर्मी बनाने वाला वो तारे कण जैसे चमकेंगे। मैं उसके लिए पीछे आ रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर जब आप ये सुसमाचार सुनाते एक पापी मनुष्य को, जब वो अपनी पाप से तौबा होता है, पाप से मोड़ते हैं, आपके जीवन में खुशी होवे ना होवे, स्वर्ग बड़ा खुशी मनाती हैं। हालेलुया। कारण क्या था? कारण आप है, आपने सुसमाचार सुनाया, आपकी प्रतिफल स्वर्ग में भी इस धरती पर भी मिलेंगे। बाइबल में लिखा है सुसमाचार सुनाने वालों के पैर कितनी सोना है। और दानियल में जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। बहुतों को धर्मी बनाने वाला, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। वो वचन कौन सा है? दानियल 12:3। दानियल के किताब 12:3 में लिखा है, बहुतों को धर्मी बनाने वाला, बहुतों को धर्मी बनाने वाला आकाश की तारे गण जैसे चमकेंगे। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूँ प्रिय भाई बहन, प्रभु की सेवा करना खुदा हमारी प्रति एक इच्छा रखता है। जब भी मौका मिलते हैं लोगों के लिए प्रार्थना करें, जब भी मौका मिलते हैं ये वचन के बारे में, ये प्रभु की यीशु मसीह के वचन के बारे में दूसरी लोगों को भी बता दीजिए, प्रभु के बारे में बता दीजिए, अनंत काल की ज़िंदगी के बारे में बता दीजिए। आपकी ज़िंदगी पे पूरा एक व्यक्ति को अगर आप प्रभु में लेके आए तो स्वर्ग बड़ा खुश हो जाते हैं, स्वर्ग बड़ा खुशी मनाते हैं। अगर आप जिंदगी भर के एक व्यक्ति को भी प्रभु में नहीं लेके आए तो आपका ज़िंदगी से प्रभु की क्या फ़ायदा होगा? प्रभु क्यों आपके लिए लघु बगाया? एक और बात बोलकर समाप्त कर रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह नन्हे बच्चे होके जन्म हुआ है तब क्या क्या लेके गया? सोना, लुबान, गंध रस लेके प्रभु यीशु मसीह के सामने बेंड चढ़ाया। तब प्रभु यीशु मसीह किसी के लिए भी सूली पर नहीं मरे थे, लेकिन 33.5 साल रह के हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह ने यही वायदा किया है, आपको साथ में ले जाने के लिए मैं जल्दी आने वाला है। जब हमें प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएंगे, हमें ले जाने के लिए जल्दी आएंगे, उसको देने के लिए क्या गिफ्ट आप दे सकते हैं? क्या आप साथ में ले जा सकते हैं? मैं आपको कहता हूं, जो नाश की ओर जाने वाला, नरक की ओर जाने वाला लोगों को, प्राण को, उनकी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामने आप एक गिफ्ट के द्वारा दे सकते हैं। यही हम प्रभु को देने वाले एक गिफ्ट है। यही गिफ्ट देना है। खुदा हमारे बारे में एक इच्छा रखता है। सेवादार पास्टर नहीं है, हम सभी कौन है? मेरा मालिक की सेवादार है। ये सेवा करे तो खुदा आपको आदर करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे मेरा पिता उसकी आदर करेगा। हालेलुया। सेवा करने के लिए तैयार है। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहीं पर प्रभु के बारे में बता रहे हैं। जहाँ आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज में प्रभु के बारे में बता दीजिए। आपके स्टूडेंट्स के बारे में बता दीजिए, स्टूडेंट्स के बीच में बता दीजिए। कोई आपको निंदा करे, कोई आपको मजाक करे, प्रभु के लिए हैं, आपके लिए नहीं है, प्रभु के लिए। सुनाना आपका काम है, काम करना प्रभु का काम है। यदि कोई मेरी सेवा करे मेरा पिता उसकी आदर करेगा। क्या देंगे आप खुदा को? आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें।
कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। कितने लोग अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हैं खुदा की सेवकाई के लिए? वो लोग अपने दाहिने हाथ उठा दीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पास्टर नहीं देख रहे हैं, प्रभु देख रहा है। आपके समर्पण को प्रभु देखता है। अगर आप समर्पण करने के लिए तैयार है तो आपको इस्तेमाल करने के लिए खुदा भी तैयार है। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, यीशुवे, आज जितने लोग ये प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जितने लोग खुदा के वचन सुनाए, सभी के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। सभी के जीवन में खुदा दी अनुग्रह, खुदा दी आशीष, खुदा दी बरकत होवे खुदा। सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरा पिता उसकी आदर करेगा। यीशुवे, हम सभी सेवादारों के प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए खुदा मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सभी को आशीर्वाद दे। इसी नया महीने में खुदा आपको फलदायक बनाएगा। विश्वास करने वाले एक बार आमेन बोल दीजिए। आमेन। खुदा आप सभी को आशीष करे।